तो मोबिल भाइ बैठे हैं सामने, तो मैं अब क्या बोलूँ। उर्दू गजल का मशहूर व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, संसारभरि घुमेर गजल सुनाउनुहुन्छ हाम्रो प्यारो भाइ मोबिल खान साहबलाई। मोहतरम डॉक्टर सनत वसी साहब और यहाँ पे मौजूद सभी शायर, साहित्यकार, कविगण, सबसे पहले मैं श्रद्धांजलि खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा चाचा जी को। वो मैं इन लफ्ज़ों में कहना चाहूँगा कि वो एक ऐसा शख्स था जो हम जैसे लोगों के ऊपर में भी उंगली रखता था, रहनुमाई करना जानता था। वाह। और उनकी रहनुमाई मुझे हासिल थी। उन्होंने बहुत सारी बातें, अगर कभी मुझसे कमी कसर हुई तो उन्होंने उसकी रहनुमाई की। जबकि जिस तरह से हम लोग लिखते पढ़ते हैं और ख़ास तौर से नेपाल के संदर्भ में जहाँ पे साहित्य की जो चीज़ें हैं, ख़ास तौर से उर्दू और हिंदी के ताल्लुक़ से, तो थोड़ा लोगों का स्टेटस कमज़ोर है। तो आम आदमी के बस की बात नहीं है कि वो उंगली रख लें या उन बातों पे तनकीद करें। तो चाचा के अंदर वो चीज़ें थी, उनमें वो फिर एक हमा जहत जिसको विभिन्न किस्म के क्षमताएं हों, ऐसी शख्सियत थी। वो बड़े अच्छे क्रिएटिव भी थे, बड़े अच्छे शायर भी थे, बड़े अच्छे अदीब साहित्यकार भी थे और उसके साथ साथ बड़े अच्छे आदमी भी थे। हाँ, और बड़े ही स्वाभिमानी भी थे ना। तो उनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। और ऐसे ही मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहूँगा मोतीराम भट्ट जी को भी, कि जिन्होंने नेपाली गज़ल को उरूज के में पिरोने की कोशिश की। और मैंने उनकी शायरी को पढ़ा है, देखा है, और शायद मुझे लगे कि वो पहले ऐसे शायर हैं कि जिन्होंने नेपाली शायरी को अरूज में कहने की कोशिश की थी और यहाँ के नस्लों को उन्होंने शायरी सिखाया। तो इस तरह से मैं उनको भी खराज तहसीन पेश करता हूँ। साथ ही साथ हमारे श्रद्धेय डॉक्टर कृष्ण जंगराना साहब को भी मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा उनकी इस नए सफ़र के लिए जो उन्होंने अभी प्रस्तुत किया, ज़िंदगी का सफ़र। और मैं दुआ करता हूँ कि आपका वजूद, आपकी क़यादत, आपका संरक्षण हमारे सरों पर बहुत देर तक बना रहे और आपकी दुआएं हासिल रहें और हम इसी तरीके से आपके हुजूर गुनगुनाते रहें। आपकी शख्सियत भी हमारे जैसा शख्सियत है और आपने जहाँ एक क्षेत्र में मेडिकल साइंस में काम किया, वहीं पे दिलों को खुश करने का भी जज्बा आपके अंदर मौजूद था। और हकीकत और यथार्थ, एक शायर कभी झूठा नहीं हो सकता। एक शायर और एक साहित्यकार कभी झूठ नहीं बोल सकता। अगर वो आपके सामने झूठ बोल देगा, लेकिन वो शाम में जाने के बाद में अपना ही खुद अपने ज़मीर की मलामत करता है और वो कहता, वो ये एतराफ़ करता है कि मैंने गलत बोल दिया। तो ऐसे ही डॉक्टर कृष्ण जंगराना की जो कृतियाँ हैं, जो उनकी लिखावट है, उसमें सच्चाई कितनी खुल करके सामने आती है, उसको देखने का मौका मुझे मिला। और बहुत दिनों से चूँकि उनकी दुआएं मुझे हासिल हैं और उनको समझने का भी मौका मिला। ऐसे ही मनोज जी की कतार की किताब मैंने देखी। मनोज जी, मैं आपके शायरी से प्रभावित हूँ और आपने बेहतर कोशिश की है और मुनज़्ज़म तौर पर आपकी शायरी बहरों की शायरी रही है और जिसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। और आपने मुख्तलिफ़
चीज़ों को, मुख्तलिफ मौजू को, मुख्तलिफ टॉपिक्स को आपने टच किया है जो एक आम आदमी के बस की बात नहीं है ना। तो हम इस लिहाज से भी आपको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि आप जैसे लोगों की मैयत में, साथ में आगे चल कर के हम लोग भी कुछ लिख पढ़ सकेंगे और आप लोगों की आशीर्वाद और दुआएं हमारे साथ भी बनी रहेंगी। तो डॉक्टर साहब, मैं ये गज़ल के चंद शेर पेश करता हूँ। बहुत दिन हुए। बिल्कुल ताज़ा गज़ल है, भी कल मैंने इसको फेसबुक पे पोस्ट किया था, तो मुझे सौभाग्य प्राप्त है कि मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। मुलाज़ा फरमाएं। किसी सूरत में ढलना चाहता हूँ, किसी सूरत में ढलना चाहता, बहुत खूब। किसी सूरत में ढलना चाहता हूँ, न जाने क्या मैं बनना चाहता हूँ, न जाने क्या मैं बनना चाहता हूँ। किसी सूरत में ढलना चाहता हूँ, किसी सूरत में ढलना चाहता हूँ। और डॉक्टर साहब देखिएगा, मुसव्विर रूप देना चाहता है, मुसव्विर रूप देना चाहता है, मैं बस सोचों में रहना चाहता हूँ, मैं बस सोचों में रहना चाहता हूँ, न जाने क्या मैं बनना चाहता हूँ, किसी सूरत में ढलना चाहता हूँ। मुसव्विर के माने बता दो। मुसव्विर फोटो खींचने वाला, तस्वीर बनाने वाला, चित्र बनाने। हुसूले मंजिले लैला की खातिर, हुसूले मंजिले लैला की खातिर, हुसूले मंजिले लैला की खातिर, कठिन रहे पर भी चलना चाहता हूँ, कठिन रहे पर भी चलना चाहता हूँ, मैं न जाने क्या मैं बनना चाहता हूँ। और श्रद्धेय डॉक्टर साहब, डॉक्टर कृष्ण जंगराना साहब लाइव सुन रहे हैं। मैं डॉक्टर साहब आपकी नज़र करता हूँ, ये शेर बड़ा खूबसूरत शेर है। वो लफ्ज़ों में उतरता जा रहा है, वो लफ्ज़ों में उतरता जा रहा है, वो लफ्ज़ों में उतरता जा रहा है, मानी में मैं ढलना चाहता हूँ। क्या कहना, मानी माने मीनिंग्स। वो लफ्ज़ों में उतरता जा रहा है, वो शब्दों में उतरता जा रहा है, मानी में मैं ढलना चाहता हूँ, न जाने क्या मैं बनना चाहता हूँ। तग़य्युर मीन्स बदलाव, चेंजिंग, और आलम माने दुनिया में। देखिएगा, नज़ारा करके यूं तग़य्युर आलम, नज़ारा करके यूं तग़य्युर आलम, मैं अब खुद को बदलना चाहता हूँ,
मैं अब खुद को बदलना चाहता हूँ। न जाने क्या मैं बनना चाहता हूँ, किसी सूरत में ढलना चाहता हूँ। और डॉक्टर साहब देखिएगा शेर, मैं अपने नौनिहालों के लिए भी, मैं अपने नौनिहालों के लिए भी, मैं अपने नौनिहालों के लिए भी बहुत कुछ आज करना बहुत कुछ आज करना चाहता हूँ। न जाने क्या मैं बनना चाहता हूँ, किसी सूरत में ढलना चाहता हूँ। और एक वर्ड है गर्दाब, गर्दाब मीन्स भंवर, पानी में जिन भंवर। ये किस गर्दाब में ये जिंदगी है, ये किस गर्दाब में ये जिंदगी है, खुद अब बाहर निकलना चाहता हूँ, खुद अब बाहर निकलना चाहता हूँ। न जाने क्या मैं बनना चाहता हूँ, किसी सूरत में ढलना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब आपकी कोशिशें हैं कि गर्दाब से बाहर निकलते अल्लाह का शुक्र है। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारे बीच में बहुत सारे चेहरे थे जिनको हम देखते थे। आज मायूसी है कि हम देख नहीं पा रहे हैं, और बहुत शुक्र है कि आज हम इतने लोग से मिल रहे हैं। कल मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे इसका कोई सहारा नहीं। तो उन्हीं चीज़ों से मुतासिर होकर वो शेर था। मैं मक्ते का शेर पढ़ता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएं। चरागों को जलाए कोई साकिब, चरागों को जलाए कोई साकिब, चरागों को जलाए कोई साकिब, मैं परवाना हूँ जलना चाहता हूँ, मैं परवाना हूँ जलना चाहता हूँ। चरागों को जलाए कोई साकिब, चरागों को जलाए कोई साकिब, मैं परवाना हूँ जलना चाहता हूँ। न जाने क्या मैं बनना चाहता हूँ, किसी सूरत में ढलना चाहता हूँ। हामीहरूले सुन्यौँ, हामीहरू सुनिरहेका थियौँ। केही नयाँ भाइहरू छन्, मोतीरामका नयाँ पुस्ताहरू छन्, कस्तो लागिरहेको छ उनीहरूले भन्छन्, उनीहरू बबाद छन्, हामीहरू कता गइरहेका छौँ, हामी पुरानो पुस्ताका मान्छेहरू के गरिरहेका छौँ तपाईँहरू हेर्नुहोस्। र उहाँ हुनुहुन्छ साकिब हारुनी, जसलाई मोबिन खान भनेर हामी मोबिन भाइलाई चिन्दछौँ। संसारभरि गजल सुनाएर हुनुहुन्छ, उहाँ प्रसिद्ध हुनुहुन्छ। यहाँ नेपालमा मात्रै नेपालको प्रतिनिधित्व गरेर संसारभरिका मुलुकहरूमा ठुल्ठुला मुसायराहरूमा जानुहुन्छ। तो मोबिन साहब बहुत बहुत आपको शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया आपका। बहुत उहाँ हुनुहुन्छ त नि महफिलको कायम छ अझै पनि रङ। महफिलको चाहिँ जुन वेट छ, यसको जुन एउटा के भन्छ त्यसलाई उच्चता छ, त्यो मियार उच्चता कायम छ। धेरै धेरै हृदयदेखि नै शुक्रिया। मफाइलुन मफाइलुन फौलुन मफाइलुन मफाइलुन फौलुन, यो उसमा लेख्नुभएको छ बहरमा। यो चाहिँ बाहिरे हजरको एउटा प्रकार हो र यसमा अरू उहाँले भनिरहँदाखेरि जगदीश सिंहले गाएको एउटा प्रसिद्ध गजल म सम्झिँदै थिएँ कता कता। के अरे
याद तुझको, अब तुझे मैं याद आना चाहता। अपने होठों पर गुनगुन, अपने होठों पर सजाना चाहता हूँ। हाँ तुम्हें, तुझे मैं गुनगुनाना चाहता हूँ। बहुत खूब मोबिल भाई, बहुत कितने दिन बाद, 2 साल बाद देखिए, फिर वही मजा, वही आनंद, फिर खुशी, उसी दुनिया में हम पहुँच गए। 2 वर्षको भुमरीलाई कटेर, जलभ्रमीलाई कटेर हामी फेरि उस्तै जिन्दागी भएर अगाडि आएका छौँ र यो सौन्दर्य, यो गजलको काव्यको उपासना सधैँभरि जीवित रहोस्। जय होस्।